हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रेपल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में चर्चा करेंगे। चूंकि इसका आयोजन मार्च 2020 में होना था, परंतु कोविड-19 के कारण यह टल गया। परंतु अब सितंबर 2020 में इसका आयोजन यूएई में हो रहा है। तो आईपीएल 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण बातों तथा आईपीएल के इतिहास पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आईपीएल की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई, परंतु सबसे पहले वर्ष 2007 में आईपीएल को प्रारंभ करने की मंजूरी बीसीसीआई के द्वारा दी गई। आपको बताना चाहेंगे कि भारत में आईपीएल का जनक ललित मोदी को माना जाता है। वर्तमान में ललित मोदी भारत के भगोड़े हैं और उन्होंने भारत में आर्थिक रूप से कई प्रकार के धोखेबाजियां की है, परंतु फिर भी हम उन्हें आईपीएल का जनक मानेंगे ही, क्योंकि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग ये उनके दिमाग की उपज मानी जाती है। आपको बताना चाहेंगे कि वर्तमान में आईपीएल विश्व के 6 सबसे बड़े लीग टूर्नामेंटों में एक माना जाता है और इसकी लोकप्रियता का आलम यह हो चुका है कि एक सीजन में 32 से 33 लाख लोग तक आईपीएल को देख रहे हैं, वो भी स्टेडियम में पहुंचकर, जबकि टीवी पर इसकी व्यूअरशिप उससे भी करोड़ों में जा रही है। तो आईपीएल एक सफल आयोजन है और बीसीसीआई आज इसी के कारण विश्व के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड के रूप में जानी जाती है। आपको बताना चाहेंगे कि आईपीएल एक अलग तरह की सोच है, जिसमें विश्व के सभी खिलाड़ियों को एक साथ एक टीम में खेलने का एक मंच मिल रहा है। भारत में आईपीएल 2008 में जब पहली बार खेला गया तो उसमें कुल 8 टीमें पार्टिसिपेट की। बाद में टीमों की संख्या 10 भी हुई, परंतु वर्तमान में टीमों की संख्या 8 ही है। इसके अंतर्गत खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी के माध्यम से खरीदा जाता है, उसकी बोली लगती है और उसके लिए खिलाड़ी खेलते हैं। खास बात यह है आईपीएल की कि इसमें कभी ऐसी कई बार मौके आए कि जो देश के लिए खेलते हैं एक साथ, वो अलग अलग टीमों में प्रतिद्वंदी के रूप में खेलते हैं और यही इस खेल की और इस आयोजन का सबसे बड़ी लोकप्रियता होती है कि अगर सचिन तेंदुलकर के खिलाफ विराट कोहली खेले या राहुल द्रविड़ के खिलाफ सौरव गांगुली खेले तो ये देखने में काफी रोचक लगेगा और यही आईपीएल में होता है और ये काफी लोकप्रिय है कमाई के लिहाज से भी और उसके अलावा खिलाड़ियों के फ्यूचर के लिए भी ये काफी सफल माना जा रहा है। चूंकि कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो राष्ट्रीय टीम में उनका चयन नहीं हो पाता था, परंतु आईपीएल के आने से कई खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता है और उन्हें अपना जौहर दिखाने का मौका मिल रहा है। आज हम आईपीएल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच हम लेकर के आए हैं और उनको हम पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि आईपीएल 2020 सितंबर माह में यूएई में खेला जा रहा है। इसका मूल कारण है कि भारत में कोविड-19 के मामले बहुत ज्यादा हैं और इस वजह से बीसीसीआई ने वर्ष 2020 का जो आईपीएल इसे रद्द तो नहीं किया, परंतु इसके आयोजन को कुछ समय के लिए टाल दिया और अब यूएई में इसकी शुरुआत हो रही है। आपको बताना चाहेंगे कि आईपीएल प्रथम जब हुआ था 2008 में, तो उसका विजेता जो वो टीम हुई उसका नाम रहा राजस्थान रॉयल्स और उसकी कप्तानी शेन वॉर्न जो दुनिया के महान स्पिनर में गिने जाते हैं, उन्होंने उसकी कप्तानी की। उनकी कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स जीता। आपको बताना चाहेंगे साथियों कि आईपीएल का यह 13वां संस्करण होगा और अब तक आईपीएल में सबसे ज्यादा 4 बार आईपीएल मुंबई इंडियंस ने जीता है, जबकि 3 बार चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। परंतु अब तक दिल्ली डेयरडेविल्स की जो टीम है उसका खाता भी नहीं खुला है। उसी तरह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का भी खाता है। तो अब तक आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, सनराइजर्स हैदराबाद, इन सभी टीमों ने आईपीएल को जीता है। कोई टीम 1 बार जीती है तो कोई टीम 2 बार, सबसे ज्यादा बार 4 बार मुंबई इंडियंस ने, जबकि 3 बार चेन्नई सुपर किंग्स ने। आपको बता दें कि आईपीएल के इतिहास में सबसे सफल कप्तानों में महेंद्र सिंह धोनी को गिना जाता है, क्योंकि इनकी कप्तानी में 100 मैच जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते हैं और ये आईपीएल में सबसे ज्यादा माना जाता है किसी एक कप्तान की कप्तानी में।
ऐसे सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली जो टीम है वो मुंबई इंडियंस है। परंतु बीच में बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स 2 साल के लिए प्रतिबंधित भी हुआ था, क्योंकि बीच में मैच फिक्सिंग के भी आरोप लगे थे। उसके बावजूद भी चेन्नई सुपर किंग्स सबसे ज्यादा फेवरेबल मानी जाती है और मुंबई इंडियंस मानी जाती है। सभी तरह के खिलाड़ी पूरी दुनिया के खेलते हैं, परंतु इसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी शामिल नहीं होते हैं। पहले आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ी भी खेले थे, परंतु बाद में भारत पाकिस्तान के रिश्तों में काफी दिक्कतें आई, जिसके वजह से बीसीसीआई ने यह निर्णय लिया कि भारत आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। इसको लेकर के पाकिस्तान में काफी रोष भी होता है कि वो आईपीएल खेले, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंच है और सभी खिलाड़ी चाहते हैं कि इसमें शामिल हो। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं कि इसको प्रश्न के रूप में देखें कि कैसे कैसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये भारत में ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा लीग टूर्नामेंट है, याद रखेंगे। तो पहला प्रश्न है साथियों, बीसीसीआई ने आईपीएल को स्टार्ट करने की घोषणा पहली बार कब किया? ये सबसे खास बात है, क्योंकि ये आईपीएल का इतिहास यहीं से शुरू होता है। तो वो तारीख रही 13 सितंबर 2007। 13 सितंबर 2007 को बीसीसीआई ने आईपीएल को स्टार्ट करने की घोषणा की। आपको बताना चाहेंगे कि आईपीएल से पहले एक आईसीएल हुआ करता था, जो जी एंटरटेनमेंट के माध्यम से किया जाता था, और तो बीसीसीआई ने एक कड़ा नियम रख दिया कि जो खिलाड़ी आईसीएल में पार्टिसिपेट करेंगे वो आईपीएल नहीं खेल सकेंगे। और परिणाम स्वरूप यह हुआ कि आईसीएल समाप्त ही हो गया और आईपीएल दुनिया का सबसे बड़े लीग टूर्नामेंटों में से एक बन गया। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, आईपीएल का पहला सीजन कब खेला गया? तो 18 अप्रैल 2008 में पहली बार आईपीएल का आयोजन भारत में किया जाता है और इसका सफलतापूर्वक आयोजन होता है और पहली बार जो विजेता बनता है वो राजस्थान रॉयल्स बनता है। हमारा अगला प्रश्न है कि आईपीएल का जनक किसे माना जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। उस समय बीसीसीआई के सदस्य हुआ करते थे ललित मोदी, और ललित मोदी को ही आईपीएल का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, आईपीएल में टूर्नामेंट का प्रारूप है, याद रखेंगे। आईपीएल में जो टीमें खेलती हैं, पहले सभी टीमें जो है 2-2 मैच खेलती हैं एक टीम से, उसके बाद आगे चल करके मैच होता है। तो याद है, उसको कहते हैं क्रिकेट की भाषा में डबल राउंड रॉबिन लीग और प्ले ऑफ, याद रखेंगे, लास्ट में प्ले ऑफ की स्थिति होती है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट लीग कौन सा है? तो याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट लीग है वो आईपीएल है। कई तरह के, पाकिस्तान में भी इस तरह के लीग का आयोजन हो रहा है, इंग्लैंड में भी हो रहा है, परंतु वो आईपीएल को टक्कर कहीं से नहीं देते हुए दिख रहे हैं। खिलाड़ियों में इसकी इतनी होड़ है कि खिलाड़ी जल्द से जल्द संन्यास ले रहे हैं कि ताकि वो आईपीएल खेले और वो आर्थिक रूप से भी सशक्त हो, क्योंकि इसमें कमाई का बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है। हमारा अगला प्रश्न साथियों कि आईपीएल में पर्पल कैप किसे दिया जाता है? याद रखेंगे, पर्पल कैप टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को, ऐसे खिलाड़ी जो एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं उन्हें पर्पल कैप। इसमें 2 प्रकार के कैप है, एक पर्पल कैप है और दूसरा ऑरेंज कैप है। सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया जाता है, जबकि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि आईपीएल में ऑरेंज कैप किसे दिया जाता है? तो याद रखेंगे, टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि लीग में हिस्सा लेने वाली कुल टीमें, याद रखेंगे, मैक्सिमम टाइम जो है आईपीएल में 8 ही टीम खेली है, परंतु पहली बार 2011 में 10 टीमें खेली थी, याद रखेंगे। फिर बाद में 9 टीम हो गया और उसके बाद फिर 8 टीमें ही खेल रही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये काफी महत्वपूर्ण है, यूट्यूब पर ब्रॉडकास्ट किया जाने वाला पहला क्रिकेट टूर्नामेंट कौन है? याद रखें, यूट्यूब इस समय सूचना क्रांति के समय में यूट्यूब एक बहुत सशक्त माध्यम है। यूट्यूब पे सबसे पहला जो क्रिकेट टूर्नामेंट प्रायोजित हुआ था तो वो वर्ष 2010 में आईपीएल ही था। अगला प्रश्न है कि आईपीएल का अब तक कितना संस्करण पूरा हुआ है? ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि जब चलता है तो ध्यान रहता है, जैसे कि अभी वर्ष 2020 में इसका 13वां संस्करण हो रहा है, पर तो जब ऑप्शन में देता है कि 11, 12, 13, 14, लड़के अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ध्यान रखेंगे, यह इसका 13वां संस्करण है, इसलिए आपको याद रखेंगे कि पहली बार आईपीएल कब हुआ था, तो 2008 में हुआ था, तो आप ऑटोमेटिक काउंट कर सकते हैं, तो ये 13वां संस्करण है।
हमारा अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2020 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो यूएई में। याद रखेंगे, पहले भारत में होना था। आपको हमने बताया है कि कोविड-19 के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया था, परंतु बीसीसीआई इसको टालना नहीं चाहते थे, परंतु मजबूरी की वजह से इसे भारत से यूएई में किया जा रहा है। क्योंकि भारत में अगर होता है तो इसमें बहुत सारे ऑडियंस देखने को आते हैं और इससे बीसीसीआई की भी अच्छी कमाई होती है और इससे खिलाड़ियों को भी काफी मनोबल बढ़ता है। क्योंकि यूएई एक छोटा देश है, वहां पर लिमिटेड लोग ही आ पाते हैं, परंतु भारत दुनिया में सबसे ज्यादा ऑडियंस वाला देश माना जाता है। इसलिए हर देश चाहता है, हर खिलाड़ी चाहता है कि भारत में वो मैच खेले, परंतु मजबूरी है कि इस बार यूएई में ही हो रहा है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि आईपीएल 2020 का मैच कब से कब तक खेला है? वर्ष तो यार 19 सितंबर 2020 से 10 नवंबर 2020 तक आईपीएल खेला जाएगा। जो आईपीएल का 13वां संस्करण है वो खेला जाएगा। आईपीएल काफी धूम धड़ाके वाला टूर्नामेंट होता है, क्योंकि एक छोटा सा लीग होता है, 2020 का मैच होता है। इसमें खिलाड़ी भी होते हैं, ग्लैमर भी होता है, कंट्रोवर्सी भी होता है, हर कुछ इसमें देखने को मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2020 की प्रायोजक कौन सी कंपनी बनी? ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रीम 11 जो कंपनी है उसे आईपीएल 2020 का प्रायोजक स्पॉन्सर बनाया गया है, टाइटल स्पॉन्सर इसे मिला। वजह क्या है कि इससे पहले वीवो कंपनी जो थी वो इसके स्पॉन्सर थे, परंतु भारत और चीन के बीच में जो हालिया जो विवाद है और चीनी सेना के द्वारा भारतीय सेनाओं को शहीद करने की वजह से भारत में काफी तनाव है, इसलिए इसको लेकर के विरोध हो रहा था और अंततः बीसीसीआई ने वीवो से ये स्पॉन्सरशिप हटा करके ड्रीम 11 जो भारत की ही एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है उसे दे दिया। और ड्रीम 11 के जो ब्रांड एम्बेसडर है कोई और नहीं, अपने माही हैं महेंद्र सिंह धोनी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि आईपीएल 2020 से पहले प्रायोजक कंपनी कौन थी? हमने बताया है वीवो। और अगला प्रश्न है कि ड्रीम 11 किस तरह की कंपनी है? तो याद रखेंगे ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है ड्रीम 11। अगला प्रश्न है साथियों, आईपीएल 2020 की प्रायोजक बनी ड्रीम 11 ने टाइटल स्पॉन्सर कितने रुपए में खरीदा? ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2019 का जो आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर वीवो के पास था, अब वीवो से बदल करके ड्रीम 11 के पास हो गया। तो ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए खर्च कर इसके टाइटल स्पॉन्सरशिप को खरीदा है। हमारा अगला प्रश्न है कि ड्रीम 11 कंपनी का संस्थापक कौन है? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ी आयोजन का स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर किसी कंपनी के पास आता है तो उसके संस्थापक कौन है ये जानना जरूरी होता है। तो इसके संस्थापक कोई और नहीं, भारत के ही हर्ष जैन और भावित सेठ है। याद रखिए, हर्ष जैन और भावित सेठ। अगला प्रश्न है कि ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? याद रखेंगे, ड्रीम 11 के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी, जिसे हम लोग माही भी कहते हैं, जिन्होंने 15 अगस्त 2020 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, और तो वो आईपीएल खेलते रहेंगे। तो धोनी, महेंद्र सिंह धोनी ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर है। हमारा अगला प्रश्न है कि आईपीएल पहली बार कब भारत से बाहर हुआ? याद रखेंगे, आईपीएल अब तक भारत से बाहर 3 बार हो चुका है। पहली बार दक्षिण अफ्रीका में, दूसरी बार जो है यूएई में, और अब फिर से तीसरी बार यूएई में इसका आयोजन हो रहा है। याद रखेंगे, आईपीएल पहली बार 2009 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया, ये आईपीएल का दूसरा संस्करण था। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 4 2011 में पहली बार कौन सी 2 नई टीमें शामिल हुई? तो याद रखेंगे, आईपीएल का जो चौथा संस्करण है इसमें 2 नई टीमें शामिल हुई। एक का नाम था कोची टस्कर्स और दूसरे का नाम था पुणे वॉरियर्स इंडिया। पुणे, इन दोनों टीमों को बाद में जाकर के समाप्त कर दिया गया। तो ये 2 टीमें जो है चौथे संस्करण में आई, और टीमों की जो संख्या है साथियों वो 10 हो गई। हमारा अगला प्रश्न है कि पहली बार आईपीएल यूएई में कब आयोजित हुआ? तो याद रखेंगे 2014 में ये 7वां संस्करण जो आईपीएल का है वो यूएई में हुआ, क्योंकि उस समय भारत में आम चुनाव चल रहे थे, इन कारण से यूएई में किया गया। हमारा अगला प्रश्न है कि आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स तथा राजस्थान रॉयल्स को कब बैन किया गया? याद रखेंगे, आईपीएल
का जो है वो विवादों से चोली दामन का साथ है, क्योंकि आईपीएल जितनी लोकप्रिय होते चला जा रहा है उसको लेकर के कहीं न कहीं विवाद भी जन्म लेता है। कभी मुंबई में जबरदस्त भीषण गर्मी के वजह से किसानों का मामला होता है तो पानी की बर्बादी को लेकर के ये सुर्खियों में हो जाता है। फिर कभी मैच फिक्सिंग की बातें आती हैं, कभी चीयर जो गर्ल्स होती हैं उनको लेकर के कभी प्रॉब्लम आता है, कभी सट्टेबाजी के आरोप लगते हैं। तो आरोप चलते रहेंगे तो याद रखेंगे। तो आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स तथा राजस्थान रॉयल्स को 2016 में 9वें संस्करण में बैन किया गया। हमारा अगला प्रश्न है कि आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स तथा राजस्थान रॉयल्स को बैन करने के बाद कौन सी नई 2 टीमें बनी। याद रखेंगे तो 2 नई टीमें बनी, एक का नाम था गुजरात लायंस और दूसरे का नाम रहा राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। याद रखेंगे साथियों कि राजस्थान रॉयल्स और सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स को बैन करने के बाद 2 नई टीमें जो है वो बनी, गुजरात लायंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। अगला प्रश्न है साथियों कि आईपीएल का खिताब सर्वाधिक किस टीम ने जीता है। तो याद रखेंगे आईपीएल का सर्वाधिक खिताब मुंबई इंडियंस ने एमआई 2013, 2015, 2017, 2019 4 बार जीता है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि आईपीएल की दूसरी सबसे सफल टीम कौन सी है। तो आईपीएल की दूसरी सबसे सफल टीम जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स है। या सीएसके 3 बार जो है चेन्नई सुपर किंग जो है उसने आईपीएल के खिताब को जीता है और ये दूसरी सबसे सफल टीम है आईपीएल की। हमारा अगला प्रश्न है कि मुंबई इंडियंस टीम के मालिक कौन है। तो याद रखेंगे भारत के मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी तथा उनकी पत्नी जो नीता अंबानी है वो मुंबई इंडियंस टीम्स के जो है मालिक है, ऑनर है। अगला प्रश्न है कि सीएसके टीम के मालिक कौन है। तो एन श्रीनिवास जो है वो सीएसके टीम के मालिक है। हमारा अगला प्रश्न है कि आईपीएल में कौन सी टीम 3 बार फाइनल पहुंचकर भी एक खिताब नहीं जीत पाई है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर रहे साथियों, चोकर्स का एक तरह से आरोप लगता है कि टीम चोकर्स से फाइनल पहुंचकर भी नहीं जीत पाती है, वो कोई और नहीं है आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जो टीम है जिसमें हमारे भारत के सबसे बड़े खिलाड़ी विराट कोहली कप्तान है। यह टीम 3 बार फाइनल पहुंच करके भी ये खिताब नहीं जीत पाई। आरसीबी में ही सबसे ज्यादा आईपीएल में छक्का मारने वाले जो खिलाड़ी हैं क्रिस गेल भी शामिल है, परंतु आरसीबी आज तक फाइनल नहीं जीत पाई है। हमारा अगला प्रश्न है कि आरसीबी के अलावा कौन सी 2 टीम है आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई। याद रखें 2 ऐसी टीमें हैं जो आईपीएल में शुरू से खेल रही हैं परंतु आज तक वो खिताब नहीं जीत पाई हैं आरसीबी के अलावा। वो है किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली डेयर डेविल्स। याद रखें किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली डेयर डेविल्स 2 ऐसी टीमें हैं जो शुरू से खेल रहे हैं परंतु इनका जो खेल है वो काफी बेहतर नहीं रहा है और आईपीएल के लिहाज से सबसे फ्लॉप टीमें अगर कोई है तो वो दिल्ली और क्या है पंजाब की टीम है। हमारा अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2019 का फाइनल कहां हुआ था। तो हैदराबाद में हुआ था, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुआ था, इसमें विजेता जो है मुंबई इंडियंस बनी थी। अगला प्रश्न है साथियों, आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है। तो याद रखें क्रिस गेल जो आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की ओर से खेलते हैं, सबसे पहले आईपीएल में 300 छक्के या उससे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। हमारा अगला प्रश्न है कि आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बनेंगे। तो चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पहले ऐसे कप्तान बने जिनकी कप्तानी में 100 से ज्यादा मैच जीता गया। हमारा अगला प्रश्न है कि आईपीएल टीम दिल्ली डेयर डेविल्स का नया नाम क्या है। याद रखें दिल्ली डेयर डेविल्स टीम ने अपना नाम परिवर्तित कर दिया है और अब उसका नाम जो हो गया दिल्ली कैपिटल्स हो गया है। क्या हो गया साथियों, दिल्ली कैपिटल्स। हमारा अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2019 तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। तो मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी लसित मलिंगा। याद रखेंगे लसित मलिंगा जो श्रीलंका देश के लिए खेलते हैं और यहाँ आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी के रूप में है। इनकी यॉर्कर काफी प्रसिद्ध है और इनकी यॉर्कर पे अक्सर खिलाड़ी आउट हो जाया करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2019 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने।
तो आईपीएल 2019 में सबसे ज्यादा 692 रन डेविड वार्नर ने, जो सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हैं, उन्होंने आईपीएल 2019 के सीजन में सर्वाधिक 692 रन बनाए और ऑरेंज कैप लिया। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि आईपीएल 2019 में सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले, तो इंडिविजुअल आईपीएल 2019 में सबसे ज्यादा छक्के टूर्नामेंट में किसने मारे, तो 52 छक्के आंद्रे रसेल ने, जो केकेआर से खेलते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2019 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी, तो याद रखें इमरान ताहिर, जो चेन्नई सुपर किंग की ओर से खेलते हैं, इन्होंने आईपीएल 2019 जो 12वां संस्करण है उसमें कुल 26 विकेट लिए। हमारा अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2008 जो सबसे पहला आईपीएल है, आईपीएल 2008 का फाइनल किस स्टेडियम में हुआ, तो डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में सबसे पहला जो है आईपीएल का फाइनल डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ, जिसमें राजस्थान रॉयल्स पहली बार विजेता बनी। हमारा अगला पॉइंट है कि आईपीएल 2019 में सबसे ज्यादा चौके मारने वाले खिलाड़ी कौन है। इंडिविजुअल आईपीएल 2019 में सबसे ज्यादा चौके जो है वो हमारे भारतीय टीम के जो गब्बर कहलाते हैं शिखर धवन, उन्होंने 64 चौके जो है इस टूर्नामेंट में लगाए। हमारा अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2020 जो इस बार हो रहा है, आईपीएल 2020 में सबसे कम खिलाड़ियों की टीम कौन है, तो याद रखिएगा इस बार आरसीबी सबसे कम खिलाड़ियों को लेकर जा रही है। मात्र 21 खिलाड़ी, जनरली जो है 24 खिलाड़ी पूरी टीम में जाते हैं और अंतिम रूप से 11 खिलाड़ी खेलते हैं, परंतु 21 खिलाड़ियों को ही लेकर के आरसीबी जा रही है, ये सबसे कम होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2020 जो आयोजित यूएई में हो रहा है वो दुनिया के किस महाद्वीप में स्थित है, तो याद रखेंगे एशिया महाद्वीप में है। यूएई एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। और हमारा अगला प्रश्न है कि यूएई की राजधानी क्या है साथियों, तो याद रखें यूएई की राजधानी क्या है, आबू धाबी है। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर हमें सहयोग प्रदान करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।